पीटीए ने एफआईए के साथ मिलकर पाकिस्तान की काफी सिटीज के अंदर रेड की है और पीटीए पैच फोन्स को सीज करती है। आपका फोन भी पीटीए से ब्लॉक हो सकता है अगर आप लोगों ने इन टर्म्स को नहीं समझा। पीटीए वीआईपी अप्रूव्ड, पीटीए पैच, पीटीए सीपीआईडी अप्रूव्ड और ऑफिशियल पीटीए के अंदर क्या फर्क होता है, आज मैं आप लोगों को सिंपल आसान करके बताने वाला हूँ कि इन सब चीजों के अंदर क्या फर्क होता है और कैसे आप अपना फोन पीटीए से ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं एमएनपी टेक चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि पीटीए पैच का क्या मतलब है, ये ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड, सीपीआईडी अप्रूव्ड और वीआईपी पैच के अंदर क्या फर्क होता है, कौन से पैच की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए और कौन सा मेथड एक बेहतर है और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो हाल ही में रेड की गई है एफआईए और पीटीए की तरफ से, इसकी क्या वजह थी और कैसे आप अपने फोन को पीटीए से ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज पीटीए अप्रूवल के। पीटीए अप्रूवल है क्या। किसी भी फॉरेन कंट्री से जब स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाता है तो आपको पीटीए को टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे ही आप टैक्स पे करते हैं तो स्मार्टफोन पीटीए अप्रूव हो जाता है, गवर्नमेंट की ट्रैक लिस्ट के अंदर आ जाता है और लीगल हो जाता है। 60 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। अगर 60 डेज के अंदर आप अपने स्मार्टफोन्स को पीटीए से अप्रूव नहीं करवाते तो आपका फोन पीटीए से नोट अप्रूव्ड हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपके फोन के अंदर सिम नहीं वर्क करती। जो ऑपरेटर्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं इस वक्त, जैज, जियोफोन, ऑनिक और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, उनके नेटवर्क्स आपके फोन के ऊपर नहीं चलते। टैक्स देंगे तो सिम चल जाएगी, टैक्स नहीं देंगे तो सिम नहीं चलेगी। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी किस्म के जो आपको पीटीए के मेथड देखने को मिलते हैं। एक तो पीटीए का मेथड है ऑफिशियल अप्रूव्ड, जो कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है और कोशिश करनी है आप लोगों ने इसी फ्रेमवर्क को यूज करना है। अब इसके अंदर क्या फ्लो बैक है वो आगे चल के डिस्कस करता हूँ। पीटीए की तरफ से ऑफिशियल अप्रूव्ड आप लोगों ने स्मार्टफोन करवाना है। आपने अपने स्मार्टफोन का टैक्स देख लेना है। IME 8484 पर मैसेज करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा कि पीटीए से अप्रूव्ड है या नॉट अप्रूव्ड है। अगर नॉट अप्रूव्ड है तो आप लोगों ने इसको अपने किसी भी बैंकिंग ऐप के अंदर पीटीए का टैक्स पे करके अप्रूव करवा लेना है। इसके अंदर जो फ्लो है वो यही है कि पीटीए ने टैक्स इतना ज़्यादा कर दिया है 2025 के अंदर, इतना ज़्यादा टैक्स है कि कोई भी बंदा स्मार्टफोन को पीटीए से अप्रूव नहीं करवा रहा बल्कि किट फोन्स की तरफ जा रहा है। अब बंदा जब किट फोन्स की तरफ जाता है तो किट फोन सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें स्मार्टफोन्स के ऊपर IME की टेम्परिंग की जाती है और IME की टेम्परिंग होने की वजह से स्मार्टफोन सस्ते हो जाते हैं। हम इसमें टेम्परिंग के काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें सीपीआईडी भी है और वीपीआईडी अप्रूव भी चल रहा है। अब सीपीआईडी अप्रूव्ड इस वक्त तक का रिलायबल तरीका माना जाता है क्योंकि उसमें आपके बोर्ड के ऊपर IME को टेम्पर्ड किया जाता है और ऐसे फोन का IME लगा दिया जाता है आपके फोन के ऊपर जिसका टैक्स बहुत कम होता है और आप खुद फिर पीटीए को उसका टैक्स पे करते हैं और आपका फोन पीटीए से अप्रूव्ड हो जाता है। जब वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, ये 8484 पर मैसेज देते हैं तो यही आता है पीटीए की तरफ से, भाई आपका फोन पीटीए से ऑफिशियल अप्रूव्ड हो चुका है। देखेंगे तो फर्क ये होगा कि उसका IME चेंज होगा और मॉडल चेंज होगा, किसी दूसरी कंपनी का स्मार्टफोन का मॉडल होगा। बट पीटीए की ट्रैक लिस्ट के अंदर अगर बात करें तो फोन एज अ लीगली कंसीडर हो रहा होगा और कोई भी मसला नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों का फोन सीपीआईडी अप्रूव्ड है तो आपका फोन बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा। आप लोगों को परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से यूज करते हैं। बट ये एक इलीगल मेथड है, इलीगल तरीका है। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि फोन जो आप यूज कर रहे हैं वो इलीगल ही है। अब हम बात करते हैं वीआईपी अप्रूव्ड की। अब वीआईपी अप्रूव्ड में स्मार्टफोन्स के ऊपर जो IME टेम्पर्ड किए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जाते हैं। तो ऐसे में अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जिनके ऊपर आप लोग पीटीए पैच फोन करके जो बेचे जा रहे होते हैं, जब सिम चलाते हैं उनको फैक्ट्री करते हैं ना तो फोन का जो ऑफिशियल IME वो वापस आ जाता है और सिम चलना बंद हो जाती है। तो दोबारा से सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको जो है वो पीटीए पैच करवाना पड़ता है। तो ऐसे फोन काफी बड़े रिस्क में है और पीटीए इन्हीं फोन को टारगेट कर रहा है और इन्हीं फोन को बंद करने वाला है क्योंकि इनके ऊपर एक से ज्यादा IME लगे होते हैं। कुछ ऐसा मैसेज अगर आप लोगों को आ रहा है आप लोगों ने चेक कर लेना है, जिसका मतलब ये है कि पीटीए को श्योर है कि एक से ज्यादा फोन जो है वो सेम IME के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो बहुत बड़े खतरे में आप लोग, क्योंकि एक तो इलीगल एक्टिविटी के अंदर कोई दूसरा सेम IME चला गया और आप लोगों ने इलीगल एक्टिविटी नहीं की हुई तो आप लोग बिना वजह फंस जाएंगे। दूसरा, आप लोगों ने स्मार्टफोन के पैसे भी पे किए हुए हैं और वो पीटीए से नोट अप्रूव्ड हो जाएगा जब पीटीए ने इस फ्रेमवर्क को कंप्लीट तरह से इंप्लीमेंट किया। तो ऐसे लोगों ने बच के रहना है। ये वाले फोन ना तो बाय करने, और अगर बाय कर लिए हैं तो इसका तरीका सिर्फ यही, या तो आप यूज करते रहें यहाँ पे इसको फैक्ट्री कर लें, इसको नॉन रूट को खत्म कर लें और ऑफिशियल तरीके से इसका टैक्स पे कर लें। तो ऐसे लोग इस वक्त बहुत बड़े खतरे में हैं जिनके फोन्स के ऊपर एक या एक से ज्यादा IME लगे हुए हैं और उनका फोन सीपीआईडी अप्रूव्ड नहीं बल्कि पीटीए से वीआईपी पैच अप्रूव्ड है सॉफ्टवेयर रूट के तरीके से। ऐसे लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। अब ये क्यों पीटीए पैच जो है इसका मकसद क्या है? देखें, इलीगल एक्टिविटी को ट्रैक करना इसका मकसद है। गवर्नमेंट का टैक्स लॉस ना हो, टैक्स से बचा जाए, ये मतलब है। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर किया जाए, ये मेन मकसद था। बट इसके बजाय कि पीटीए ने टैक्स इतना कर दिया कि किट फोन्स की इंपोर्ट अब ज़्यादा हो गई है और सीपीआईडी जैसे आप लोगों को फ्रेमवर्क पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं इलीगल तरीके से। पीटीए के अंदर जो है वो फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जिसमें पीटीए ऑफिशियल अप्रूव करके स्मार्टफोन भेज दिए जाते हैं, सीपीआईडी को ऑफिशियल अप्रूव कह के स्मार्टफोन बेचा जाता है। बट याद रखना है, आप लोगों ने देख लेना है कि अगर IME और मॉडल सेम नहीं है
तो आप लोगों ने इस फोन को यही समझना है कि CPID अप्रूव्ड है, इलीगल अपने रिस्क के ऊपर बाय करना है। ऑफिशियल तरीके की तरफ जाएं वो बेहतर है। मैं गवर्नमेंट को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क लेके आ जाए कि स्मार्टफोन अगर पुराना हो चुका हुआ है, एक स्मार्टफोन अब 3 लाख का था, वो हो ही लाख का गया, तो 3 लाख पे अगर आप लोग लाख रुपए टैक्स ले रहे थे तो लाख पे लाख टैक्स लेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये सोचने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है, जो भी टैक्स के अंदर काम कर रहा है, इस टैक्स की इंप्लीमेंटेशन करता है, उसको सोचना चाहिए। और जब तक एक अच्छा फ्रेमवर्क नहीं आएगा, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी। अब ये रेड का मकसद यही था कि जो भी लैब्स जो है वो टेम्परिंग कर रही है, एक से ज्यादा IMEs जो है वो इलीगल तरीके से स्मार्टफोन्स के ऊपर लगा रही है, टेम्पर कर रही है, उन लोगों को पकड़ा गया और 500 से ज्यादा फोन्स को कस्टडी के अंदर ले लिया गया है। तो अब आप लोगों के स्मार्टफोन्स उसी वक्त में खतरे में आएंगे जब आप लोगों का फोन एक इलीगल एक्टिविटी के अंदर मुलविस होगा और आपका फोन एक या एक से ज्यादा IME शो कर रहा होगा। तो सो ऐसे फोन से आप लोगों ने बच के रहना है। फर्दर कोई और भी अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। अभी CPID वाले बचे हैं, CPID को तो कोई मसला नहीं है। VIT अप्रूव्ड में अगर 2 IME शो हो रहे हैं, उन पर शो हो रहा है कि PTA ने डिटेक्ट कर लिया कि एक से ज्यादा IME चल रहे हैं आपके फोन के ऊपर, तो आप लोगों के लिए मसला आप लोगों ने याद रखना है। बाकी ऑफिशियल वालों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। बस यही कहूँगा मैं PTA को कि थोड़ा बेहतर टैक्स लगाने की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का फ़ोन PTA से ऑफिशियल अप्रूव्ड है, CIP अप्रूव्ड है, VIP अप्रूव्ड है, कौन सा फ़ोन आप लोगों का अप्रूव्ड है, और PTA से आप लोग क्या तवक्को रखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर PTA टैक्स के अंदर कितनी रिलैक्सेशन दे सकता है, ताकि हर कोई PTA से ऑफिशियल अप्रूव करवा ले स्मार्टफोन को। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएगा। उम्मीद आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के अंदर।